हेलो प्लस वन क्लास, आपका सेकंड लेसन का लास्ट क्वेश्चन बेटा, व्यक्ति एवं समाज के स्वास्थ्य की भलाई के लिए विभिन्न संगठनों की भागीदारी के योगदान का वर्णन कीजिए। भारत में स्वास्थ्य कल्याण हेतु कार्यरत प्रमुख संघों या संस्थाओं का वर्णन कीजिए। आधुनिक युग में किसी देश की शक्ति या अनुमान वहाँ के स्वास्थ्य नागरिकों से लगाया जा सकता है। स्वास्थ्य की पूर्ण व्याख्या किसी व्यक्ति के सही शारीरिक पक्ष से की जा सकती है। स्वास्थ्य की पूर्ण व्याख्या से अभिप्राय व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक पक्ष के पूर्ण से होती है। प्रत्येक पक्ष से स्वस्थ व्यक्ति अच्छे समाज का निर्माण करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य का ज्ञान अति आवश्यक है कि विकासशील देशों में सरकार और अन्य संगठनों लोगों के स्वास्थ्य के लिए भरपूर सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। भारत में निम्नलिखित प्रमुख संघ, संस्था एवं कल्याण हेतु कार्यरत हैं। ठीक है बेटा, अलग अलग संस्थाएं अपना एक पूरा गुट बना करके और उससे संबंधित रोगों का इलाज करती है। सबसे पहले बेटा, भारतीय तपेदिक रोग संगठन, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। भारतीय तपेदिक रोग संगठन का वर्ष 1939 में हुआ था। ठीक है, 80 में आया था। इसका मुख्य कार्य टीबी से पीड़ित लोगों को इससे राहत देना है। भारत की बहुत सी जनसंख्या इस रोग से पीड़ित है। भारत सरकार के इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए कई बड़े बड़े अस्पतालों और अन्वेषण केंद्र स्थापित किए गए। अन्वेषण होता खोज केंद्र, ताकि इस घातक बीमारी से लोगों को निजात दिलाई जा सके। और यह संगठन डॉक्टरों, नर्सों, अन्य संगठनों जो कि इस रोग के निवारण हेतु योगदान दे रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करता है, टीबी का इलाज करता है। सेकेंड है बेटा आपका भारत सेवक समाज। भारतीय सेवक समाज संस्था इस वर्ष 1952 में अस्तित्व में आई थी। यह एक गैर सरकारी संस्था है। इस का मुख्य कार्य लोगों को स्वस्थ रहने के तौर तरीकों का बताना है, मतलब बीमारी को से बचाना। यह संस्था समय समय शहरों और गाँव में शिविर लगा करके स्वास्थ्य चेतना या जागरूकता के बारे में जानकारी, मतलब स्वस्थ रहने के लिए यह संस्था जागरूक करती रहती है। नंबर 3 है बेटा, अखिल भारतीय संघ सहायक सोसाइटी, अंधों लोगों के, ब्लाइंड की। यह सोसाइटी 1942 में स्थापित की गई थी। यह नेत्रहीन लोगों की सहायता के लिए कार्य कर रही है। यह अन्य संस्थाओं को जो कि नेत्रहीनता को दूर करने वाले कार्य कर रही है, उनकी सहायता करती है। इसका असर सरकार की आर्थिक सहायता से अधिक निर्भर करता है। यह समय समय पर आँखों के शिविर लगाकर लोगों की आँखों को भी गंभीर बीमारी से अवगत कराती है और इनके प्रति सुविधाएं प्रदान करती है। लोगों को आँख दान हेतु प्रेरित करते हैं ताकि नेत्रहीनता के लिए शरीर के लोगों को होते हैं। ये लोग बेटा क्या होते हैं, अंधे जो होते हैं उनको आँख देने का काम या कार्य, किसी भी तरह का काम करवाने का, बहुत से ऐसे कार्य होते हैं वो इनसे करवाते हैं। नंबर 6, मतलब इनके काम मतलब इनको आंखें दिलाने का काम या और भी इनको इस ढंग से सेल्फ कॉन्फिडेंस का वाला काम या आत्मनिर्भर बन के ऐसे काम करवाते हैं। हिंदू कुष्ठ निवारण संघ 1947 में स्थापित की गई थी। यह ऐसी घातक बीमारी को रोकने के लिए संघ रात दिन प्रयास है। यह संघ वैज्ञानिक खोजों से इस बीमारी की और उपयुक्त इलाज संबंधी जानकारी लोगों को प्रदान कर रहा है। लोग क्या होता है, कोढ़ हो जाता है, लिप्रोसी हो जाती थी बेटा, और आदमी का शरीर गलने लगता था। ठीक है बेटा, और इस रोग से पाने के लिए लोगों का इलाज करते हैं। नंबर 5 है बेटा, भारतीय परिवार नियोजन संघ। भारतीय परिवार नियोजन संघ की स्थापना 1949 में हुई थी। भारत में बढ़ रही जनसंख्या पर रोक लगाने हेतु यह संघ प्रयास रहता है। थोड़े ही समय से इसकी शाखाएं पूरे भारत में खुल गई है। इस संघ ने अनेक डॉक्टरों, समाज सुधार को प्रशिक्षण देकर लोगों के परिवार नियोजन के बारे में जागरूक किया। मतलब लोगों को परिवार के बारे में बताया गया है और बेटा ऐसी वीडियो बनाई, फिल्में गए और उनको बताया कि कम संतान सुखी संतान होती है। ठीक है बेटा, और इस बारे में भारत हमारा जागरूक भी बहुत हो गया है। नंबर 6 है बेटा, भारतीय बाल कल्याण परिषद। भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। इसका मुख्य कार्य बच्चों संबंधी समस्याओं को हल और उनके कल्याण संबंधी योजनाएं बनाना है। इस परिषद ने भारत से पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस 14 नवंबर को बच्चों का दिन बाल दिवस बनाने का निर्णय किया था। अब भारत में प्रत्येक 14 नवंबर के दिन यह दिन मनाया जाता है और यह परिषद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़ी यह प्रत्येक बच्चों को कल्याण के लिए नई नई योजनाएं बनाती है। कोई भी होता है बेटा, बच्चों के विकास के लिए जैसे 14 साल से कम किसी भी फैक्ट्री में और में कहीं भी कोई काम नहीं करवा सकता। मतलब ये एक नियम बनाया गया, कानून बनाया गया है बेटा, और बच्चों का जो वो होता है उनको शिक्षा पाने का और का गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। और इसको 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है क्योंकि उन दिन बाल दिवस के रूप में चाचा नेहरू का जन्मदिन आता है।
नंबर 7 है बेटा भारतीय चिकित्सा संघ। इस संघ का मुख्य कार्य सरकार की ओर से ध्यान राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की ओर दिलाना है, उन्हें हल करने के लिए सहयोग देना है। यह संघ समय समय पर सरकार से अपने आर्थिक बजट तथा आर्थिक सहायता में वृद्धि करता है की मांग करता है। भारतीय चिकित्सा और संघ अन्वेषण करके सरकार की ओर से घातक बीमारियों को फैलने के लिए बचाव के बारे में सिफारिश करता है। इस संघ की सिफारिश पर ही सरकार लोगों के स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार, अच्छी दवाइयाँ, स्वास्थ्य संबंधित दूर करने के लिए नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं। मतलब मेडिकल का ये बड़ा जो संघ है, मेडिकल से रिलेटेड किसी भी बीमारी की दवाइयाँ बनाना या खर्चा करना या कोई भी है, इस संघ का कार्य है। नंबर 8 है बेटा लास्ट पॉइंट, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एक राष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी का सदस्य है। भारत में 1920 में अस्तित्व में आई थी। यह सोसाइटी मानवता की ओर से संलग्न है। यह लोगों के स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान, बीमारियों के बचाव और उपाय और युद्ध और घायलों के सहायता, प्राकृतिक आपदाओं के दवाई और आवश्यकतानुसार सुविधाएँ उपलब्ध कराती है। इसमें क्या है बेटा, भारतीय राष्ट्र संघ जन कल्याण के लिए निम्नलिखित कार्य करते हैं। नंबर 1, रक्त बैंक की स्थापना करना और आवश्यकता पड़ने पर रक्त की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। युद्ध के दौरान घायल हुए रोगी सैनिकों की देखभाल करना है। नंबर 3 है, यह भूकंप, बाढ़ राहत, सूखा पड़ने से पीड़ित लोगों की सहायता करती है। नंबर 4 है बेटा, यह बाल कल्याण और उनकी भलाई के लिए विशेष योगदान देती है। यह तपेदिक, कुष्ठ रोग, एड्स और कई बीमारियों से रोकथाम के लिए इसका मुख्य में दवाई देती है। यह उन संगठन और मान्यता के उन संलग्न है कि आर्थिक सहायता करती है। यह असमर्थ लोगों को नकली अंग देकर उनकी सहायता करती है। आपने देखा होगा बेटा, बहुत से जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनको अंग सहायता प्रदान करती है। और भी बहुत से कार्य होते हैं जो रास्ते में, हाईवे के ऊपर या कहीं भी, आपने देखा होगा प्लस का निशान होता है, कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई नहीं संभालता तो ये संभालते हैं उनको, इनका नंबर उसके ऊपर लिखा होता है। ठीक है बेटा, आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया बेटा, आपका ये लेसन भी पूरा हो गया है। जब भी आपका स्कूल रीओपन होगा आप ये क्वेश्चन करेंगे बेटा। थैंक यू बेटा।